नमस्कार साथियों, जलको स्टडी चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत। और आज हम यानी कि दिशा 2020 में जो लोक संगीत से रिलेटेड जितने भी PYQ क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करेंगे, जो 1992 से लेकर यानी अभी तक 2025 तक जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं उन सभी में PYQ क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन सभी को व्याख्या सहित हम पढ़ने वाले हैं और साथ में याद भी हम करने वाले हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो करते हैं अपनी दिशा 2020 जो बुक आती है PYQ, उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए और न्यू एडिशन के साथ 2025 के साथ 2025-26 न्यू एडिशन। और इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ने वाले हैं लोक संगीत। लोक संगीत से रिलेटेड पहला क्वेश्चन क्या है? महरी बरसालेरी मुमल हालेनी ए आलीजे रे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? महरी बरसालेरी मुमल हालेनी ए आलीजे रे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? जोधपुर का, बीकानेर का, जैसलमेर का, सिरोही का। तो ये गीत कहाँ का है? जैसलमेर का है, महरी बरसालेरी मुमल। व्याख्या देख लो, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और याद भी हो जाएगा और साथ में याद करते हुए भी चलेंगे। व्याख्या: जैसलमेर में गाए जाने वाला श्रृंगारिक लोकगीत मुम्मल में लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी मुम्मल की सुंदरता का नक्शे सीख तक का वर्णन किया गया है। नक्शे सीख का मतलब होता है यानी कि एडी से लेकर चोटी तक का वर्णन किया गया है। किसका? लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी थी मुम्मल, उसका वर्णन देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? कूरजा, मुम्मल, सपना, गोरबंद। कौन सा ऐसा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत है जो एक युवती की सौंदर्यता यानी सौंदर्यता का वर्णन करता है? तो उत्तर हो जाएगा मुम्मल। क्वेश्चन नंबर 3 और तीसरा क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? ग्रासिया स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से, भील स्त्री से। सुबटिया लोकगीत का संबंध भील स्त्री से है। व्याख्या देखो, मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र का सुबटिया लोकगीत भीलनी स्त्री द्वारा पति के लिए संदेश के रूप में गाया जाने वाला विरह गीत है। यानी अपने पति की याद में ये गाया जाता है, पति को संदेश देने के लिए गाया जाता है। और मेवाड़ का ये प्रसिद्ध है, पर्वतीय प्रदेश यानी मेवाड़ का प्रसिद्ध गीत है भील जनजाति की स्त्री का। तो सुबटिया भील स्त्री का गीत है। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन है, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। और ये अभी भी पूछा गया था, जो 4th ग्रेड एग्जाम हुई थी उसमें आया था ये क्वेश्चन। सुबटिया, झोरावा, सूपना, हमसिडो। तो भीलों का प्रसिद्ध ऐसा कौन सा लोकगीत है जो स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं? वो है हमसिडो। कौन सा? हमसिडो। व्याख्या: मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश का हमसिडो लोकगीत भीलों के युगल यानी स्त्री पुरुषों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। दोनों मिलकर गाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5, लांगुरिया लोकगीत है विवाह गीत, होली गीत, प्रेम गीत, भक्ति गीत। तो लांगुरिया भक्ति गीत है, केला देवी मंदिर में गाया जाने वाला गीत है। व्याख्या देख लेते हैं, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा भाई और याद भी हो जाएगा। गुजरों में अधिक मानी जाने वाली केला देवी के मंदिर की प्रमुख विशेषता कनक दंडवत है। इनके भक्त इनकी आराधना में प्रसिद्ध लांगुरिया गीत गाते हैं। तो ये भाई याद रखना है, लांगुरिया गीत केला देवी मंदिर में गाए जाने वाला गीत है। क्वेश्चन नंबर 6, लांगुरिया गीत किस मंदिर पर गाया जाता है? केला देवी, चार भुजा, ब्रह्मा मंदिर, जीण माता। तो उत्तर हो जाएगा केला देवी। क्वेश्चन नंबर 7, आगे बढ़ो भाई। क्वेश्चन नंबर 7, बिच्छो, लालर, पटेलिया, नोखिला और शिखर राजस्थान के क्या हैं? राजस्थानी आभूषण, राजस्थानी लोकगीत, राजस्थानी लोकवाद्य,
राजस्थानी लोकनाट्य, तो उत्तर हो जाएगा राजस्थानी लोकगीत है। बिच्छो, लालर, पटेलियो, नोखिला, शिखर, ये क्या है? राजस्थान के लोकगीत हैं। व्याख्या, व्याख्या देखो, पटेलिया, बिच्छो, माछर भी याद रखना भाई, माछर, नोखिला, शिखर एवं लालर आदिवासियों द्वारा मेवाड़ प्रदेश में, किस प्रदेश में? मेवाड़ प्रदेश में गाए जाने वाले प्रमुख लोकगीत हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 8वां क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछा गया। पटेलिया, बिच्छो, लालर व माछर क्या है? देखो यहाँ माछर दे दिया और कितनी एग्जाम में ये रिपीट हुआ है। मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है भाई ये। पटेलिया, बिच्छो, लालर, माछर क्या है? मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत। क्वेश्चन नंबर 9 और 9वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पावना गीत कब गाया जाता है? तो पावना गीत कब गाया जाता है भाई? बेटी की विदाई पर, ससुराल में जवाई के आगमन पर, ब्याही जी के आगमन पर और पुत्र पैदा होने पर। तो ये गाया जाता है ससुराल में, जब जवाई आता है तब पावना गीत गाया जाता है। व्याख्या देख लो। पावना, किसी घर में ब्याहे जाने वाले व्यक्ति से संबंधित गीत गाए जाते हैं, वे गीत पावना कहलाते हैं। ये गीत भोजन कराते समय गाए जाते हैं, जिसमें मीठी मीठी गाली दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 और 10वां क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं लक्षण महाराज, भानुजी महाराज, बिरजू महाराज, उदय शंकर जी। तो इसका उत्तर हो जाएगा भानुजी महाराज। व्याख्या देख लो ताकि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। व्याख्या, प्रमुख संगीत घराने एवं उनके प्रवर्तक जयपुर घराने, जिसके प्रमुख संगीत यानी कि जयपुर जो घराना है उसके प्रवर्तक कौन है? मनरंग भूपत खा। कौन है? मनरंग भूपत खा। फिर आता है डागर घराना, प्रमुख संगीत घराना डागर घराना और इसके प्रवर्तक हैं बहराम खा डागर। तो याद रखना है जयपुर घराना के तो है मनरंग भूपत खा, डागर घराना के हैं बहराम खा डागर। सेनिया घराना, और सेनिया घराना याद रखना भाई तानसेन के पुत्र सूरत सेन, यानी सेनिया घराना के प्रवर्तक कौन है? सूरत सेन है, जो तानसेन के क्या थे? पुत्र थे। रंगीला घराना, और रंगीला घराना है इसके प्रवर्तक है रमजान खा मियाँ रंगीले। रंगीला घराना याद रख सकते हैं, रै से रंगीला, रै से रमजान खा, मियाँ रंगीले। कथक घराना जयपुरी, बिल्कुल याद रखना है, भानुजी महाराज हैं इसके प्रवर्तक। और मेवाती घराना इसके उस्ताद घंगे नजीर खा हैं। कौन है? घंगे नजीर खा मेवाती घराना के प्रवर्तक हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और 11वां क्वेश्चन है, पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? मेवाती, जयपुर, डागर, अंत्रोली। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेवाती। पंडित जसराज का संबंध मेवाती घराने से है। व्याख्या देख लो। मेवाती घराना उस्ताद घंगे नजीर खा द्वारा प्रारंभ, जयपुर की ख्याल गायकी का प्रसिद्ध घराना, पंडित जसराज जी इसी घराने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12, नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना है। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है? तो उत्तर करेंगे जयपुर। व्याख्या देखो। व्याख्या, विद्वानों की ऐसी मान्यता है कि कथक नृत्य की हिंदू शैली का प्रतिनिधित्व जयपुर घराना ही करता है। जयपुर घराना कथक नृत्य शैली का आदिम घराना माना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कथक नृत्य शैली का आदिम घराना कौन सा हो गया? जयपुर। जयपुर घराने के कथक नृत्य में हाव भाव, संगीत, मुद्राएं सभी सरल और ग्राह्य होती हैं। जयपुर घराने की वंश परंपरा 5 शाखाओं के रूप में पृथक पृथक गांव के व्यक्तियों के नाम से विकसित हुई।
इन्हीं पांचों शाखाओं के कथकों को जयपुर घराना के नाम से जाना जाता है। नायक यानी प्रथम शाखा जिसके नायक कौन है? नथुलाल। द्वितीय शाखा जिसके नायक हैं गिरधारी लाल। तृतीय शाखा जिसके नायक हैं शंकर लाल और बद्री प्रसाद। चतुर्थ जो शाखा है उसके नायक हैं पूर्णराम। पंचम शाखा के नायक हैं भानुजी महाराज। क्वेश्चन नंबर 13। 13वां क्वेश्चन है, जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? ओडिसी, भरतनाट्यम, कथक और कथकली। तो कथकली तो भाई केरल का है, तो इसका हमें पूछा गया है जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कथक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। श्रावण मास के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताइए। तीज, लोटिया, रसिया गीत, कजरी। तो जो श्रावण मास में जो गीत गाती हैं राजस्थानी महिलाएं वो तीज के अवसर पर गाती हैं। व्याख्या, श्रावण में ढूंढाड़, मारवाड़ तीज, पंछीड़ा लाल आछी और पड़ी री पाछी के गीत गाए जाते हैं। श्रावण में ढूंढाड़ यानी जयपुर और मारवाड़ में तीज के अवसर पर श्रावण मास में गीत गाया जाता है। कौन सा गीत है? पंछीड़ा लाल आछी पड़ी रे पाछी, ये गीत गाया जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 15। ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है? नसीरुद्दीन खां, दुल्लू खां, मनरंग, हररंग। ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है? तो उत्तर कर देंगे मनरंग। व्याख्या देखो, जयपुर घराना यह मनरंग और मनरंग का दूसरा नाम क्या था? भूपत खां द्वारा स्थापित, यानी मनरंग का उपनाम है भाई भूपत खां द्वारा स्थापित ख्याल गायन शैली का घराना है। उल्लेखनीय है कि मनरंग दिल्ली घराने के प्रवर्तक सदरंग के पुत्र थे। कौन? मनरंग दिल्ली का जो घराना है उसके प्रवर्तक जो सदरंग थे उसके पुत्र थे। इस घराने की प्रमुख उपशाखाएं पटियाला घराना जिसके प्रवर्तक कौन थे? फतेह अली। पटियाला घराना के प्रवर्तक कौन है? फतेह अली एवं अली बख्श। और आंतरोली घराना इसके प्रवर्तक हैं साहेब खां। आंतरोली घराना के प्रवर्तक साहेब खां। क्वेश्चन नंबर 16। मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक हैं? उमंग, वियोग, हृदय की पीड़ा, सभी। तो उत्तर हो जाएगा सभी। मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक हैं? उमंग के, वियोग के और हृदय की पीड़ा के। तो उपयुक्त सभी अपना उत्तर हो जाएगा। व्याख्या देखो, राजस्थानी लोकगीतों में मानव के सुख दुख का इतिहास, स्नेह, हर्ष, वियोग, उमंग और करुणा के विविध रंग तथा आंसू और मुस्कान के चित्र विविध रूपों में प्रकट हुए हैं। राजस्थानी लोकगीतों का परिवेश बहुत व्यापक है। क्वेश्चन नंबर 17 और 17वां जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है भाई। राजस्थान में झोरावा गीत है, एक विरह गीत, एक जन्मोत्सव गीत, एक वधु विदाई गीत या फसल रोपते समय गाया जाने वाला गीत। तो झोरावा क्या है? एक विरह गीत है। व्याख्या देखो, कहाँ गाया जाता है? जैसलमेर क्षेत्र में पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में जो गीत गाया जाता है उसे झोरावा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18। झोरावा लोकगीत का संबंध कहाँ से है? तो अभी हमने पढ़ा था जैसलमेर। अगला क्वेश्चन, होलार राजस्थानी लोकगीत में जो रिक्त स्थान के अवसर पर गाए जाते हैं, यानी होलार जो गीत है वो कब गाया जाता है? जो राजस्थानी गीत है कब गाया जाता है? विवाह के लिए प्रस्ताव देने पर, शिशु का जन्म होने पर, गणगौर उत्सव पर, विवाह के समापन पर। होलार राजस्थानी लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? शिशु का जब जन्म होता है तब गाया जाता है भी होलार लोकगीत। व्याख्या, पुत्र जन्मोत्सव पर यानी जच्चा, जिसे होलर नामक मंगल गीत सामूहिक रूप से गाया जाता है।
इसको होलर भी कहते हैं, होलार भी कहते हैं, जच्चा गीत भी कहते हैं। तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? ढोला, आलाहा, ध्रुपद, बारहमासा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ध्रुपद, जो कि लोक गायकी श्रेणी की में सम्मिलित नहीं है, बल्कि ढोला, आलह और बारहमासा ये सम्मिलित हैं, लेकिन ध्रुपद इसमें सम्मिलित नहीं है। व्याख्या देखो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। व्याख्या, ध्रुपद गायकी का आरंभ राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल में हुआ था। राजस्थान में सर्वप्रथम बहराम खां यानी महाराजा राम सिंह के दरबारी गायक थे। कौन? बहराम खां ने इस गायकी का प्रचार किया व इसने डागर घराने को विकसित किया था। किसने? बहराम खां ने। अकबर के समय में तानसेन और उनके गुरु स्वामी हरिदास नायक, बेज्जू और गोपाल आदि प्रख्यात ध्रुपद गायक थे। ज्ञातव्य है कि राजस्थान की प्रथम एवं एकमात्र महिला ध्रुपद गायिका डॉक्टर मधु भट्ट तेलंग थी। तो याद रखेंगे भाई इसको, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान की प्रथम एवं एकमात्र महिला ध्रुपद गायिका कौन थी? तो मधु भट्ट तेलंग थी। कौन थी? मधु भट्ट तेलंग। क्वेश्चन नंबर 21, ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था? राजा मानसिंह तोमर, मिर्जा राजा जयसिंह, राजा भगवंत दास, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा राजा मानसिंह तोमर के समय ध्रुपद गायकी का आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, किसका संबंध ध्रुपद गायकी से है? स्वामी हरिदास का, सदारंग का, श्यामा शास्त्री का, स्वाति निरूलाल राम वर्मा का। तो ध्रुपद से संबंध किसका है? स्वामी हरिदास का। क्वेश्चन नंबर 22 और 22वां क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन थी? नम्रता भट्ट, वीना शर्मा, शालिनी कुमारी तेलंग, मधु भट्ट तेलंग। राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका मधु भट्ट तेलंग थी। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से है? पर्यावरण से, चिकित्सा विज्ञान से, खेल से, संगीत से। तो उत्तर हो जाएगा संगीत से। राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध संगीत से है। व्याख्या, उमर फारूक मेवाती अलवर यानी मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध भपंग वादक थे। कौन? उमर फारूक मेवाती। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? गायन, चित्रण, लेखन, वानिकी। तो उत्तर हो जाएगा गायन। व्याख्या देखो, राजस्थान पुलिस द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द एवं सामाजिक सद्भावना को बनाए रखने की दिशा में पर्यटन विभाग एवं लोकायन संस्था के सहयोग से प्रतिवर्ष राजस्थान कबीर यात्रा का आयोजन किया जाता है। किसके द्वारा? राजस्थान पुलिस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, गोहरहारी, डागुरी, खंडारी का संबंध किससे है? ध्रुपद गायकी से, चित्रकला स्कूल से, हस्तकला केंद्र से, नील उद्योग से। गोहरहारी, डागुरी, खंडारी का संबंध ध्रुपद गायकी से है। व्याख्या देखो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। व्याख्या, मध्यकाल में ध्रुपद की निम्नलिखित 4 शैलियां या वाणियां प्रसिद्ध थी। पहली, गोहरहारी वाणी। इसकी उत्पत्ति ग्वालियर से हुई है। किसकी? गोहरहारी वाणी है, इसकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है? ग्वालियर से। और इसके प्रवर्तक तानसेन थे। गोहरहारी वाणी के प्रवर्तक कौन थे? तानसेन। दूसरी आती है खंडार वाणी। उनियारा राजस्थान के निकट खंडार के शासक सम्मोहन सिंह हैं। कौन? सम्मोहन सिंह हैं, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। खंडार वाणी के प्रवर्तक कौन थे? सम्मोहन सिंह हैं। इनके पुत्र मिश्री सिंह की शादी तानसेन की पुत्री सरस्वती से हुई थी। तीसरी आती है डागुरवाणी। डागुरवाणी के प्रवर्तक बर्जनंद डागर थे। डागुरवाणी के प्रवर्तक कौन थे? बर्जनंद
डागर थे, परंतु बहराम खां डागर ने इसे प्रसिद्ध के उच्च स्तर पर प्रतिष्ठित किया। और चौथी है नौहार वाणी, इसके प्रवर्तक श्री चंद नौहार थे। तो ये वही आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, ओल्लू राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? पुत्र जन्मोत्सव गीत, पुत्री विवाह का विदाई गीत, होली पर किया जाने वाला लोक नृत्य, बारात की आगवानी का गीत। तो ओल्लू जो गीत है वो कब गाया जाता है? पुत्री विवाह का विदाई गीत, जब पुत्री को विदाई दी जाती है तब गाया जाता है। व्याख्या देख लो। ओल्लू विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा बेटी की विदाई पर गाए जाने वाला जो गीत है वो ओल्लू कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 27, जला गीत, जो जला गीत है स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? कुआं पूजन के समय, जल झूलनी एकादशी पर, वर की बारात का डेरा देखने जाने पर, तीज पूजन के अवसर पर। जला गीत वर की बारात का डेरा देखने जाने पर गाया जाता है। व्याख्या, जला गीत विवाह में बारात का डेरा देखने के प्रसंग में वधू पक्ष की स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत है। क्वेश्चन नंबर 27, और 27वां क्वेश्चन सुमेलित करना है भाई, सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, ये बताना है। सुमेलित नहीं है। घोड़ी गीत वर निकासी पर घुड़सड्डी रस्म के समय गाए जाने वाला गीत, बिल्कुल सही है। जच्चा गीत परिवार में बालक के जन्म के समय गाया जाता है, बिल्कुल सही है। और फिर दे रखा है जला गीत बालक के जन्म के समय, बालक के जन्म के पश्चात कुआं पूजन पर जला गीत नहीं गाया जाता। अभी हमने पढ़ा था कि जो वधू पक्ष की स्त्रियां होती हैं वो बारात का डेरा देखने के लिए जाती हैं तब गाती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। रसिया गीत होली उत्सव पर गाया जाता है, तो ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 28, इंडोनी लोकगीत गाया जाता है पति की मृत्यु पर पत्नी द्वारा, विवाह समारोह के दौरान, महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय, बेटे के जन्म के समय महिलाओं द्वारा। इंडोनी लोकगीत गाया जाता है महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लाते समय। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? पटेलिया, कुरंजा, बिच्छो, लालर। तो उत्तर हो जाएगा कुरंजा। व्याख्या, कुरंजा प्रवासी पक्षी को आधार बनाकर वियोगिनी स्त्री द्वारा गाया जाने वाला विरह गीत है, जिसके बोल है कुरंजा ए म्हारो भंवर मिल्यो मिलाग्यो ए। क्वेश्चन नंबर 30, लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र हैं, यह किसका कथन है? यह किसका स्टेटमेंट है कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र हैं? देवेंद्र सत्यार्थी, सत्येंद्र त्रिपाठी, महात्मा गांधी, डॉक्टर जेतनारायण। तो इसका उत्तर हो जाएगा देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र सत्यार्थी ने लोकगीतों के बारे में कहा था कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र हैं। व्याख्या देखो। व्याख्या, लोक यात्री देवेंद्र सत्यार्थी, जिनका मूल नाम था देवेंद्र मेहता, लोकगीत अध्ययन की प्रेरणाओं में से एक रहे हैं। उन्होंने देश के कोने कोने की यात्रा करके वहां के लोक जीवन, गीतों और परंपराओं को संग्रहित कर आत्मसात किया। महात्मा गांधी का स्टेटमेंट देखो, बहुत बार पूछा गया है लोकगीतों के बारे में। लोकगीत समूची संस्कृति के पहरेदार हैं, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था कि लोकगीत समूची संस्कृति के पहरेदार हैं। जबकि देवेंद्र सत्यार्थी का जो स्टेटमेंट है लोकगीत के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र हैं। तो देवेंद्र सत्यार्थी ने ऐसा कहा था लोकगीतों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 31, लोकगीत लोगों की भाषा है, वे हमारी संस्कृति के संरक्षक है, यह किसका कथन है? तो यह महात्मा गांधी का कथन है
लोकगीत लोगों की भाषा है, वे हमारी संस्कृति के संरक्षक हैं। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का है भाई, लोकगीतों के बारे में। अगला 31वां क्वेश्चन, रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? तो रतवाई जो लोकगीत हैं वो मेवात क्षेत्र में गाए जाते हैं। व्याख्या, मेवात यानी अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है उसे मेवात कहा जाता है। क्षेत्र में बरसात के मौसम में मेव जाति की महिलाओं द्वारा जो गीत गाया जाता है वो रतवई गीत है। कौन सा है? रतवई गीत मेवात क्षेत्र में महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला गीत है वर्षा के समय। क्वेश्चन नंबर 32, घूगरी, केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित हैं? पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, मेवात क्षेत्र। घूगरी, केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो उत्तर हो जाएगा मरुस्थलीय क्षेत्र। व्याख्या, राजस्थान में मरु प्रदेश के लोकगीत घूगरी, केवड़ा, सूपना, कुरंजा, पीपली, कागा, मुम्मल, इंडोनी और कांगसियो है। क्वेश्चन नंबर 33, कुरंजा, कुरंजा, पीपली, घूगरी, केवड़ा क्या है? राजस्थानी आभूषण, राजस्थानी लोकगीत, राजस्थानी लोक नृत्य, राजस्थानी लोक नाट्य। तो उत्तर हो जाएगा राजस्थानी लोकगीत है कुरंजा, पीपली, घूगरी, केवड़ा, जो कि मरुस्थलीय क्षेत्र में गाए जाते हैं। बढ़ो आगे। क्वेश्चन नंबर 34 और 34वां क्वेश्चन है, राजपूताना के रियासती आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध लोकनायक गायिका कौन था? गायक कौन था? गणेशीलाल व्यास, राणाबाई, चंद्रबरदाई, पीके मिश्रा। तो उत्तर हो जाएगा गणेशीलाल व्यास। राजपूताना के रियासती आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध लोकनायक गायक कौन थे? तो गणेशीलाल व्यास। क्वेश्चन नंबर 36, गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत में गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है। यह गिंदोली कौन थी? राव साथल की पुत्री, बहादुर शाह की पुत्री, अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री, मालानी के शासक मलिनाथ की पुत्री। तो ये थी भाई अहमदाबाद जो गुजरात था उसका शासक था महमूद बेग, उसकी पुत्री थी गिंदोली। व्याख्या देख लो, गिंदोली अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री थी, जिससे मालानी के शासक मलिनाथ के पुत्र जगमाल से प्रेम हो गया था और जगमाल से शादी की थी किसने? गिंदोली ने। क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान का वह संगीतज्ञ जिसके विषय में किंवदंती है कि उसने एक राग से पत्थर को पिघला दिया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हरि सिंह। हरि सिंह ने एक राग से पत्थर को पिघला दिया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, होली पर पुरुषों द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? बधावा, तोरण, रसिया, मायरा। तो उत्तर करेंगे रसिया, जो होली पर गाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, उत्तरी मेवाड़ में भीलों का प्रसिद्ध गीत है। तो कौन सा है उत्तरी मेवाड़ में भीलों का गीत? प्रसिद्ध गीत देख लेते हैं भाई। तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा हमसीडो। उत्तरी मेवाड़ में भीलों का जो गीत है वो कौन सा है? हमसीडो। क्वेश्चन नंबर 41, चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है? पश्चिमी मरुस्थल, उत्तर अर्ध शुष्क में, पूर्वी मैदानी में, हाड़ौती पठार में। चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है? पूर्वी मैदानी में। अब कुछ लोकगीत दे रखे हैं, उनको यदि देखना चाहें तो हम भी उनको एक नज़र से निकाल लेते हैं। देखो यहाँ लांगुरिया गीत, लांगुरिया जो गीत है वो करौली क्षेत्र का है। केला देवी के मेले पर चैत्र माह में गाया जाता है। केला देवी के आराधना में भक्तों द्वारा गाया जाता है। केला मैया के भवन में ढूंढवन खेले लांगुरिया वीर रस में ये गीत गाया जाता है। दूसरा है पंछीड़ा, जो विशेष तौर पर हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है, मेले के अवसर पर गाया जाता है
और इसमें अलगोजा, ढोलक, मंजीरों के साथ सामूहिक गायन। यहाँ पंछड़ा शब्द का प्रयोग प्राणियों के लिए किया जाता है। तीसरा गीत है बिछुड़ो, जो हाड़ौती क्षेत्र का है। किसी भी समय ये गाया जा सकता है। बिच्छू के डंक से मरणासन पत्नी द्वारा पति को दूसरे विवाह के संदेश देने के लिए बिछुड़ा गीत गाया जाता है। चिरमी, ये भाई पूर्वी मैदानी प्रदेश का गीत है, मालवा का। चिरमी पौधे का प्रतीक है। चिरमी क्या है? पौधे का प्रतीक है। नववधु की अपने भाई या पिता की प्रतीक्षा के समय की मनोदशा का वर्णन चिरमीरा डाला चार, यानी इस प्रकार ये गीत गाया जाता है। नववधु जो होती है अपने भाई या पिता की प्रतीक्षा करती है कि उसको लेने के लिए आ रहे हैं, तो चिरमी गीत गाया जाता है। सुबटिया, सुबटिया भाई मेवाड़ का गीत है, यानी उदयपुर का गीत है, पर्वतीय प्रदेश का है। कभी भी यानी वर्षा ऋतु में विशेष तौर पर सुबटिया गीत भील स्त्री और भील स्त्री द्वारा ये गाया जाता है। विरह गीत है, भील स्त्री द्वारा पति को संदेश देने के लिए गाया जाता है। फिर हमसिडो, ये मेवाड़ का पर्वतीय प्रदेश का गीत है जो श्रावण फाल्गुन माह में गाया जाता है। भीलों का युगल यानी स्त्री पुरुषों द्वारा गाया जाता है। फिर रसिया भरतपुर धौलपुर में गाया जाता है। होली के अवसर पर माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं रिझाऊं, तो उसके लिए गाया जाता है। फिर माहेरा, माहेरा भात विवाह महिलाओं द्वारा गाया जाता है। लड़के लड़की की शादी पर मामा द्वारा भात भरते समय ये गीत गाया जाता है। काजलियो विवाह पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है। और निकासी के समय वर की आंखों में बोजाई द्वारा जब काजल की रस्म निभाई जाती है तब काजलियो गीत गाया जाता है। जच्चा या होलर गीत पुत्र के जन्मोत्सव पर गाया जाता है महिलाओं द्वारा। ये एक मांगलिक गीत है, सामूहिक गीत है। मोरिया विवाह प्रतीक्षा गीत है। बालिका की व्यथा जिसकी सगाई के बाद विवाह में देरी हो उसके लिए गाया जाता है। लोटिया चैत्र मास में महिलाओं द्वारा गाया जाता है। तालाबों और कुओं से पानी से भरे कलश लाए जाने के दौरान गाया जाता है। पंछीड़ा खेतों में काश्तकारों द्वारा गाया जाता है। अलगोजा और मंजीरा बजाकर प्रेम से गाते हैं। सीठ ने विवाह पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है। गाली गीत है जो खुशी और आत्मानंद के लिए गाते हैं। कुकड़ी गीत अमावस्या को महिला द्वारा गाया जाता है। रात्रि जागरण का अंतिम गीत कुकड़ी गीत कहलाता है। तो याद रखना भाई, कुकड़ी गीत रात्रि जागरण का अंतिम गीत होता है जो अमावस्या को महिलाओं द्वारा गाया जाता है। परनेत, ये विवाह पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है। परनेत के गीतों में विदाई के गीत बहुत ही मर्म स्पर्शी होते हैं। पिट्ठी गीत पिट्ठी लगाते समय गाया जाता है विवाह में। चाक गीत चाक बात के समय गाया जाता है और बन्ना बन्नी भी विवाह के समय गाया जाता है। अब नाथ पब्लिकेशन के भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम देखते चलेंगे। नाथ पब्लिकेशन, पर्सन बैंक और नाथ पब्लिकेशन में लोकगीतों से रिलेटेड बहुत ही गजब व्याख्या आपको देखने को मिलेगी। तो उन सभी को लेकर के मैं चल रहा हूं ताकि आगामी भर्ती परीक्षा में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहला क्वेश्चन, मेवाड़ में दीपावली के 15 दिन पहले अक्सर लड़कों एवं लड़कियों, लड़के लड़कियां घर घर जाकर गीत गाती हैं। मेवाड़ में दीपावली के 15 दिन पहले अक्सर लड़के लड़कियां घर घर जाकर जो गीत गाती हैं, लड़कियों द्वारा गाए जाने वाला गीत क्या कहलाता है? तो लड़कियां जब गीत गाती हैं तो उसको घड़ियों कहते हैं। और लड़कों द्वारा जो गीत गाया जाता है मेवाड़ में दीपावली के 15 दिन पहले जो लड़के गीत गाते हैं उसको हरनी और लोवड़ी कहते हैं भाई। हरनी और लोवड़ी ये तो गाते हैं लड़के। कौन गाते हैं? लड़के। और घड़ियों गाती हैं दीपावली के 15 दिन पहले। कौन? लड़कियां। तो ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में झोरावा गीत है। तो झोरावा गीत जैसलमेर में गाया जाता है। और एक विरह गीत है। क्या है? विरह गीत है। जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाने वाला विरह गीत झोरावा गीत है। क्वेश्चन नंबर 3, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसने पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना की थी। तो उत्तर हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसने पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना की थी।
तो उत्तर करेंगे माणिक्यलाल वर्मा। व्याख्या देख लो। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान माणिक्यलाल वर्मा द्वारा रचित पंछिड़ा गीत है। और पीड़ितों का पंछिड़ा, ये याद रखना भाई, ये विजय सिंह पथिक द्वारा रचित गीत है। पीड़ितों का पंछिड़ा गीत के रचनाकार तो हैं विजय सिंह पथिक, और केवल पंछिड़ा गीत है उसके रचनाकार हैं माणिक्यलाल वर्मा। पीड़ितों का पंछिड़ा विजय सिंह पथिक और पंछिड़ा गीत माणिक्यलाल वर्मा का है। क्वेश्चन नंबर 4, बतुल बेगम का संबंध राजस्थान की किस गायन परंपरा से है? गंधर्व गान से, कव्वाली गायन से, मांड गायन से, फड़ गायन से। बतुल बेगम का संबंध मांड गायकी से है। किससे है? मांड गायन से। बतुल बन्नो बेगम जयपुर की, बतुल बेगम बन्नो जो है वो जयपुर की है। जमीला बानो जोधपुर की है। और गौरी और अल्लाह जिलाबाई ये वही बीकानेर की है। तो आप याद रख सकते हैं। व्याख्या देख लो। व्याख्या, बतुल बेगम जयपुर राजस्थान की मांड तथा भजन लोकगीत गायिका है। बतुल बेगम को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च पर राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुल 29 महिलाओं को सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न प्रसिद्ध गजल गायकों में से कौन राजस्थान से संबंधित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जगजीत सिंह है। व्याख्या, जगजीत सिंह का संबंध गंगानगर जिले से हुआ था। जगजीत सिंह का जन्म गंगानगर जिले में हुआ था। जगजीत सिंह को सन 2003 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कब? 2003 में। क्वेश्चन नंबर 6, अल्लाह जिला बाई की पहचान किस क्षेत्र में रही है? तो उत्तर करेंगे मांड गायन में। व्याख्या देख लो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और याद भी करेंगे। व्याख्या, प्राचीन समय में जैसलमेर के आसपास के क्षेत्र को मांड क्षेत्र कहा जाता था। 10वीं सदी में जैसलमेर क्षेत्र में विकसित गायन शैली मांड गायन शैली कहलाई। कहाँ की? जैसलमेर, जोधपुर की जो गायन शैली है वो मांड कहलाई। राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका कौन कौन है? अल्लाह जिलाबाई जो बीकानेर की हैं, मांगी बाई उदयपुर की हैं। अल्लाह जिलाबाई बीकानेर की, मांगी बाई उदयपुर की। नोट, राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम आओ नी पधारो म्हारे देश पहली बार मांगी बाई उदयपुर द्वारा गाया गया, जबकि सर्वाधिक बार यह प्रसिद्धि अल्लाह जिलाबाई ने दिलाई थी। ध्यान रहे, मांगी बाई पदराला पाली, जो मांगी बाई है वो पदराला पाली की भी है एक, जो 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। कौन? मांगी बाई। 2 है भाई, एक बीकानेर की है मांड गायिका, एक मांगी बाई है पदराला पाली की जो 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। गौरी देवी, इसका जन्म भी पाली में हुआ था। और गौरी देवी एक और है वो बीकानेर की है। ध्यान रहे, गौरी बाई यदि पूछा जाए, एक गौरी देवी पाली की, दूसरी गौरी देवी बीकानेर की और तीसरी गौरी बाई है। इसे वागड़ की मीरा कहा जाता है, जो कि मीराबाई की तरह कृष्ण भक्त थी। वागड़ क्षेत्र यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र। 5वीं है मांड गायिका बन्नो बेगम जो जयपुर की है। बन्नो बेगम कहाँ की है? जयपुर की। जमीला बानो जोधपुर की है। और बतुल बेगम, इसका संबंध जयपुर से है। ये सभी मांड गायिका हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7, अल्लाह जिलाबाई को लोकप्रियता का कारण क्या है? अल्लाह जिलाबाई की लोकप्रियता का कारण क्या है? तो मांड गायन। और अल्लाह जिलाबाई कहाँ की थी? बीकानेर की। क्वेश्चन नंबर 8, ओल्लू राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर पर गाया जाता है? पुत्री विवाह का विदाई गीत है भाई ओल्लू। व्याख्या देख लो, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओल्लू का अर्थ है याद गीत। यह गीत बेटी की विदाई के समय गाया जाता है। पुत्र जन्मोत्सव पर गाया जाने वाला गीत जच्चा गीत कहलाता है। वधू पक्ष की महिलाएं जब बारात का डेरा देखने जाती हैं, यानी वधू पक्ष की महिलाएं जब बारात का डेरा देखने जाती हैं तो जल्ला गीत गाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, झोरावा लोकगीत का संबंध है।
बाड़मेर से, बीकानेर से, उदयपुर से, जैसलमेर से। उत्तर करेंगे जैसलमेर। व्याख्या, पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में जैसलमेर क्षेत्र में झोरावा गीत पत्नी द्वारा गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हुई है? तो उत्तर कर देंगे भाई मांड गायन शैली। क्वेश्चन नंबर 11, लांगुरिया गीत किस मेले का आकर्षक है? तो इसका उत्तर करेंगे केला देवी का मेला। व्याख्या, लांगुरिया गीत एक धार्मिक गीत है भाई। कौन सा गीत है? धार्मिक, जो कि केला देवी के भक्तों द्वारा माता की यानी केला देवी की आराधना में किया जाता है। सामान्यतः मीणा जनजाति द्वारा अलगोजा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हुए गीत को गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, पटेलिया, बिच्छा, लालर, माछर क्या है? तो ये मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है। व्याख्या, मेवाड़ क्षेत्र यानी उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, मेवाड़ क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र में आदिवासी जातियों द्वारा यह गीत गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में मच्छर, बिच्छू, लालर से क्या तात्पर्य है? तो ये भाई लोकगीत हैं। क्या है? लोकगीत। अधोलिखित में से सुमेलित कीजिए। एक तरफ संगीत घराना है, दूसरी तरफ कलाकार हैं। तो डागर घराने के जो कलाकार हैं वो बहराम खां हैं। कौन है? बहराम खां। जयपुर घराने के कलाकार हैं मनरंग यानी भूपत खां। मेवाती घराने के प्रवर्तक हैं मोतीराम, ज्योतिराम और जसराज चोपड़ा। फिर आंतरोली घराना, इसके कलाकार हैं दुल्लू खां। यानी डागर घराना बहराम खां, जयपुर घराना मनरंग या भूपत खां, मेवाती घराना मोतीराम ज्योतिराम जसराज चोपड़ा, आंतरोली घराना दुल्लू खां इसके प्रवर्तक हैं। व्याख्या देख लो, क्योंकि इस घराने से संबंधित बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। व्याख्या, डागर घराना अन्य नाम सहारनपुर घराना, जयपुर का डागर घराना कलावंत जाति से संबंधित है, जिसके प्रवर्तक बहराम खां यानी महाराजा राम सिंह के दरबारी गायक थे। जयपुर घराना के प्रवर्तक है मनरंग भूपत खां। याद रखेंगे भाई, जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है? मनरंग, जिनका उपनाम है भूपत खां। प्रसिद्ध संगीतज्ञ मोहम्मद अली कोठी वाले थे। फिर आता है मेवाती घराना, इसके प्रवर्तक घंगे नजीर खां थे, जो जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी गायक थे। प्रसिद्ध कलाकार मोतीराम ज्योतिराम, पंडित जसराज, पंडित मणिराम, ये इसके प्रसिद्ध कलाकार थे। फिर आता है आंतरोली घराना, इसके प्रवर्तक अल्लाह दिया खां, जो जयपुर के थे। इसके प्रसिद्ध कलाकार आंतरोली घराना के मानतोल खां, जो रुझाने वाला फकीर के नाम से भी जाने जाते हैं, मानतोल खां और बहराम खां, ये आंतरोली घराने के प्रमुख प्रवर्तक थे। क्वेश्चन नंबर 15, पंडित जसराज गायकी से संबंधित है मेवाती। पंडित जसराज का संबंध मेवाती गायकी से है। व्याख्या, मेवाती घराना प्रवर्तक उस्ताद घंगे नजीर खां हैं, जो जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी गायक थे, ने जयपुर ख्याल गायकी को विशिष्ट रूप से विकसित कर मेवाती घराना प्रारंभ किया। प्रसिद्ध कलाकारों की बात करें मेवाती घराने के, तो मोतीराम ज्योतिराम हैं, पंडित जसराज हैं, पंडित मणिराम हैं, ये सभी यानी मेवाती घराने के प्रसिद्ध कलाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 16, घूगरी, केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? मरुस्थलीय क्षेत्र से। व्याख्या, घूगरी यह गीत मांड गायन शैली में महिलाओं द्वारा बच्चे के जन्मोत्सव पर गाया जाता है। केवड़ा एक वृक्ष है, यह गीत प्रेयसी द्वारा यानी प्रेमिका द्वारा गाया जाता है। फिर सुमेलित करना है भाई, चांद खां है ये यानी कि सवर सागर हैं। चांद खां ने जो रचना, एक तरफ संगीतज्ञ हैं, दूसरी तरफ इनकी रचनाएं हैं। चांद खां की रचना है सवर सागर। कौन सी? सवर सागर। फिर पुंडरीक विठल की रचना है राग मंजरी। देवर्षि भट्ट की रचना है संगीत सार। और द्वारकानाथ की जो रचना है वो है राग चंद्रिका। कौन सी? राग चंद्रिका। चांद खां की रचना सवर सागर, फिर पुंडरीक विठल की रचना राग मंजरी, फिर देवर्षि भट्ट की रचना संगीत सार और द्वारकानाथ की रचना राग चंद्रिका। भैया आप ये याद जरूर रखेंगे, संगीत नाटक अकादमी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 6 जुलाई 1957 को हुई थी।
संगीत नाटक अकादमी संस्थान जोधपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 6 जुलाई 1957 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18, पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं भाई। चांद खा। चांद खा, चांद खा सवाई प्रताप सिंह के संगीत गुरु थे। जो चांद खा थे वो सवाई प्रताप सिंह के क्या थे? संगीत गुरु। जो जयपुर के शासक थे ना सवाई प्रताप सिंह, उसके संगीत गुरु थे चांद खा। प्रताप सिंह ने चांद खा को बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी थी। चांद खा की रचना सवर सागर है। फिर आते हैं दूसरे नंबर पर पुंडरीक विठल। पुंडरीक विठल आमेर शासक मानसिंह प्रथम के दरबारी विद्वान थे। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? रागमाला, रागमंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय और दूनी प्रकाश। ये सभी पुंडरीक विठल की रचनाएं हैं। ध्यान रहे कि पुंडरीक रत्नाकर सवाई जयसिंह के दरबारी थे, जिसकी रचना जयसिंह कल्पद्रुम है। फिर आते हैं देवर्षि भट्ट। देवर्षि भट्ट जयपुर शासक सवाई प्रताप सिंह के एक संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया। देवर्षि भट्ट ने जयपुर शासक सवाई प्रताप सिंह ने एक संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया था। उस सम्मेलन में एक संगीत ग्रंथ की रचना की थी। किसने? देवर्षि भट्ट ने। राधा गोविंद संगीत सार देवर्षि बरजलाल द्वारा लिखित है। यह संगीत सम्मेलन की अध्यक्षता भी इन्होंने ही की थी। जो राधा गोविंद संगीत सार है, इसकी रचना बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। राधा गोविंद संगीत सार की रचना देवर्षि बरजपाल ने की थी। यह संगीत सम्मेलन की अध्यक्षता भी इसने ही की थी। किसने? देवर्षि बरजलाल ने। फिर द्वारकानाथ भट्ट, इसकी रचना है राग चंद्रिका। द्वारकानाथ भट्ट की रचना है राग चंद्रिका। फिर क्वेश्चन 18 और 18वां अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? बाउल, मांगणियार, भोपा, लहंगा। तो बाउल का संबंध भाई राजस्थान से नहीं है। व्याख्या देखो। मांगणियार गायकी क्षेत्र कौन सा है? बाड़मेर में और जैसलमेर में मांगणियार जाति द्वारा गीत गाया जाता है। मांगणियार गायकी बाड़मेर और जैसलमेर। प्रमुख वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं कामायचा और खड़ताल का। कौन? मांगणियार। खड़ताल की जादूगर कौन है? सदीक खा मांगणियार। और कामायचा के जादूगर यदि पूछे जाएं तो कैसे कमल साकर खा याद रखेंगे। यानी खड़ताल की जादूगर है सदीक खा और कामायचा के जादूगर हैं कमल साकार खा। फिर लंगा गायकी। लंगा गायकी बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर जिलों में लंगा जाति द्वारा गाए जाने वाली शैली लंगा गायन शैली कहलाती है। प्रसिद्ध कलाकार हैं लंगा गायकी के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? करीम खा लंगा, अलाउद्दीन खा लंगा और भोपा भोपे अपने आराध्य देव की जागरण व फड़ पढ़ने का काम करते हैं। कौन? लंगा जाति के भोपे। क्वेश्चन नंबर 19, किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान देने के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा अल्लाह जिलाबाई। अल्लाह जिलाबाई को 1982 में मांड गायकी क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। व्याख्या देख लो। व्याख्या, अल्लाह जिलाबाई बीकानेर की रहने वाली है। अल्लाह जिलाबाई ने 13 वर्ष की आयु में बीकानेर महाराजा गंगा सिंह को प्रभावित कर दिया था। किसने? अल्लाह जिलाबाई ने। अल्लाह जिलाबाई को 1982 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। 1988 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी अल्लाह जिलाबाई को मिल चुका है। कब? 1988 में। 2003 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया और 31 मार्च 2012 को राजस्थान रत्न सम्मान की घोषणा की जा चुकी है अल्लाह जिलाबाई के लिए। और अल्लाह जिलाबाई की मृत्यु 3 नवंबर 1992 को हो चुकी है और 2003 में अल्लाह जिलाबाई पर 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 20, बीकानेर की गायिका अल्लाह जिलाबाई किस राग के लिए प्रसिद्ध थी? तो उत्तर हो जाएगा मांड गायकी।
व्याख्या, अल्लाह जिलाबाई के प्रसिद्ध गीत कौन से हैं? केसरिया बालम आओनी पधारो म्हारे देश, बाई सारा बीरा और झालो दियो जाय। ये अल्लाह जिलाबाई के प्रसिद्ध गीत हैं भाई मांड शैली में। क्वेश्चन नंबर 21, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो ये भाई शिशु मृत्यु पर गाए जाते हैं। छेड़े कब गाए जाते हैं? शिशु मृत्यु पर गाए जाते हैं। ऑप्शन में दे रखा है शिशु मृत्यु, जागरण, वधु आगमन, फसल कटाई। तो छेड़े कब गाते हैं? जब बच्चे की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? पटेलिया, कुरंजा, बिच्छू, लालर। तो उत्तर करेंगे कुरंजा। व्याख्या देख लो, पर्वतीय गीत दक्षिणी राजस्थान के पर्वतीय भागों जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ आदि जिलों में आदिवासियों जनजातियों द्वारा जैसे भील, गरासिया, सहरिया द्वारा गाए जाने वाले जो गीत जो मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? पटेलिया, बिच्छा, लालर, माछर, नोखिला, शिकार, नावरी, असवारी, थारी ऊंटारी असवारी आदि। पश्चिमी राजस्थान अर्थात मरुस्थलीय क्षेत्र में गाए जाने वाले लोकगीत कौन कौन से हैं? तो पश्चिमी राजस्थान यानी मरुस्थलीय क्षेत्र में गाए जाने वाले लोकगीत कौन से हैं? कुरंजा याद रखेंगे, पीपली, झोरावा, कागा, मुम्मल और केवड़ा। ये भी पश्चिमी राजस्थान में गाए जाते हैं। कुरंजा, पीपली, झोरावा, कांगा, मुम्मल और केवड़ा। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गायन क्षेत्र से। व्याख्या, राजस्थान कबीर यात्रा में विभिन्न संगीत समूह तथा शासकों के दल कबीर, मीराबाई, बाबा बुल्ले शाह, लतीक निपुण सूफी संत के संबंध में प्रस्तुति देते हैं। बल्कि कबीर यात्रा का संबंध राजस्थान पुलिस से भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24, रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? तो ये मेवात क्षेत्र में गाए जाते हैं रतवाई लोकगीत। व्याख्या, मेवात यानी अलवर भरतपुर का क्षेत्र है में बरसात के मौसम में मेव जाति की महिलाओं द्वारा मेव जाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। मुख्य वाद्य यंत्र सारंगी का प्रयोग करते हैं। इसके साथ रतवाई लोकगीत भी गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, रतवाई लोक नृत्य संबंधित है? तो ये भी मेवात का है। व्याख्या, रतवाई लोकगीत भी है तो लोक नृत्य भी है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? ढोला, आलाहा, ध्रुपद, बारहमासा। तो ध्रुपद इसमें शामिल नहीं है। व्याख्या देखो, ध्रुपद गायकी शैली के प्रवर्तक मानसिंह तोमर हैं जो ग्वालियर के शासक थे। ध्रुपद गायकी शैली के प्रवर्तक कौन है? मानसिंह तोमर जो ग्वालियर के क्या थे? शासक। राजस्थान में इस गायकी को महाराजा राम सिंह द्वितीय द्वारा यानी जिसके गायक थे बहराम खां डागर ने शुरू कर डागर घराने को विकसित किया था। फिर ध्रुपद गायकी की 4 शैलियां हैं। पहली शैली है गोहरहारी वाणी जिसकी उत्पत्ति ग्वालियर में हुई थी और इसके गोहरहारी वाणी के जनक कौन है? तानसेन। दूसरी है डागुर वाणी, इसकी उत्पत्ति डांग क्षेत्र यानी करौली सवाई माधोपुर में हुई और इसके जो डागुर वाणी के प्रवर्तक हैं वो हैं ब्रिजनंद डागर। तीसरी है खंडार वाणी, इसकी उत्पत्ति खंडार यानी सवाई माधोपुर में हुई है और इसके जनक कौन है? खंडार वाणी के सम्मोहन सिंह हैं। चौथी है नौहर वाणी, इसकी उत्पत्ति नौहर हनुमानगढ़ में हुई है, इसके जनक श्रीचंद नौहर हैं। क्वेश्चन नंबर 27, गोहरहारी, डागुरी, खंडारी का संबंध किससे है? तो उत्तर हो जाएगा ध्रुपद गायकी से। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? तो उत्तर करेंगे मुम्मल। व्याख्या देखो, मुम्मल एक जैसलमेर क्षेत्र का प्रसिद्ध संगारिक लोकगीत है जिसमें मुम्मल का नक्शे सीख तक का वर्णन है। मुम्मल लोद्रुआ जैसलमेर की राजकुमारी थी। महेंद्र अमरकोट के रहने वाले थे। कुरंजा एक विरह गीत है जिसमें विरहनी अपने प्रियतम को कुरंजा पक्षी के माध्यम से संदेश पहुंचाना चाहती है। सूपणो गीत कब गाया जाता है? सूपणो गीत एक विरह गीत है भाई
जिसमें विरहिणी को रात्रि में जो सपना आता है वह अपने सखियों को बताती है। फिर है गोरबंद, यह ऊंट के गले का आभूषण है, यह ऊंट के श्रृंगार से संबंधित लोकगीत भाई। क्वेश्चन नंबर 29, चार बेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है भाई, ये टोंक की प्रसिद्ध है। चार बेत कहाँ की प्रसिद्ध है, टोंक की। क्वेश्चन नंबर 30, सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है, तो इसका संबंध भील स्त्री से है भाई। व्याख्या देखो, सुबटिया एक विरह गीत है जो भील स्त्री यानी परदेश गए अपने पति को गीत के माध्यम से संदेश देती है। मेवाड़ क्षेत्र के पर्वतीय भाग का ये गीत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं वो हमसिड्डो हो जाएगा। व्याख्या, हमसिड्डो भील स्त्री तथा पुरुषों द्वारा युगल रूप में मेवाड़ क्षेत्र में मांगलिक अवसरों पर गाया जाने वाला गीत है। क्वेश्चन नंबर 32, सारंग संगीत किस समय गाया जाता है, प्रातः काल के समय, दोपहर के समय, संध्या काल के समय, रात्रि में। सारंग संगीत कब गाया जाता है, दोपहर में गाया जाता है भाई। सारंग दोपहर के समय गाए जाने वाला लोकगीत है। क्वेश्चन नंबर 33, केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश को अल्लाह जिला बाई ने किस राग में गाया था, तो उत्तर हो जाएगा मांड राग में। क्वेश्चन नंबर 34, मारी बरसाले री मुमल हालेनी ए आली जा री देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है, तो ये जैसलमेर का है। व्याख्या, मुमल संगीत जैसलमेर का एक संगारिक गीत है। मुमल लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। अमरकोट के महेंद्र से प्रेम हो गया। महेंद्र रोज रोज महेंद्र रोज रोज रात को मुमल से मिलने अमरकोट से लोद्रवा आया करता था। सुबह होने से पहले वापस अमरकोट पहुंच जाता था। एक दिन, ये वही कहानी स्टार्ट हो गई है। एक दिन महेंद्र को मिलने अपने में यानी एक दिन महेंद्र को मिलने में आने में क्या हो गई, देरी हो गई। तो उसकी बहन सुम्मल रात को खेलने के बाद पुरुषों के कपड़ों में ही मुम्मल के पास सो गई। महेंद्र को इस बात का शक हुआ कि मुम्मल के पास कोई दूसरा आदमी सोया हुआ है। तो महेंद्र देर रात पहुंचा और सुम्मल को पुरुष समझ देख करके वापस वहां से चला गया, फिर कभी नहीं आया। अंत में मुम्मल खुद अमरकोट महेंद्र से मिलने गई। तो महेंद्र ने परीक्षा लेने के लिए अपने आदमी को भेजा कि महेंद्र की सांप खाने से मौत हो गई। मुम्मल यह सुनकर बेहोश हो गई और मृत्यु को प्राप्त हो गई। तब महेंद्र भी सदमे को सह नहीं सका और मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये था उस समय का प्रेम, एक आज का है। क्वेश्चन नंबर 35, पटेलिया बिच्छू लालर क्या है, ये है राजस्थानी लोकगीत। क्वेश्चन नंबर 37, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं, यह कथन किसका है, देवेंद्र सत्यार्थी का। व्याख्या देख लो। व्याख्या, लोकगीतों के संबंध में विभिन्न कथन निम्न है। महात्मा गांधी का कथन है कि लोकगीत जनता की भाषा है, लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा था लोकगीतों के बारे में कि लोकगीत जनता की भाषा है, लोकगीत हमारी संस्कृति के क्या हैं, पहरेदार। रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकगीतों के बारे में क्या कहा, लोकगीत संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला है। लोकगीत संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला है, किसने कहा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। देवेंद्र सत्यार्थी का कथन क्या है लोकगीतों के बारे में, लोकगीत किसी संस्कृति के बोलते यानी मुंह बोलते चित्र है, ये देवेंद्र सत्यार्थी का है। आचार्य राम शुक्ल का भी कथन आप याद रखेंगे लोकगीतों के बारे में, संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आती है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान का वह संगीतज्ञ जिसके विषय में किंवदंती है कि उसने एक राग में पत्थर को पिघला दिया था, वो थे हरि सिंह। क्वेश्चन नंबर 38, जल्ला गीत कब गाया जाता है भाई, जल्ला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है, ये गाया जाता है वर की बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाता है। व्याख्या देख लो, जल्ला गीत वधु पक्ष की स्त्रियों द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाने वाला गीत है, जिसके बोल हैं, महे तो थारा डेरा निरखण आई ओ मारी जोड़ी रा जल्ला। विवाह के अन्य गीत काजलियों। काजलियों गीत भारतीय संस्कृति में 16 श्रृंगारों में से एक काजल है।
यह एक श्रृंगारिक गीत है जब दूल्हे के भौजाई द्वारा काजल डाला जाता है तब गाया जाता है। कामण कामण गीत कब गाया जाता है? वर को ससुराल में जादू टोने से बचाने हेतु गाए जाने वाला गीत कामण भी याद रखना है। फिर मायरा मायरा भात भरते समय यानी जो गीत गाया जाता है वो मायरा है। पावना विवाह के पश्चात दामाद ससुराल जाने पर भोजन के समय जो गीत गाया जाता है वो पावना गीत कहलाता है। फिर एक होता है कड़लू कुकड़लू। ये भाई कुकड़लू कब गाया जाता है? तो ये भी देखो, कुकड़लू ये गाया जाता है दूल्हे द्वारा जब तोरण मारा जाता है तो वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत है कुकड़लू। एक है कोयलड़ी कोयलड़ी गीत परिवार की महिलाओं द्वारा दुल्हन की विदाई पर कोयलड़ी गीत परिवार की महिलाओं द्वारा दुल्हन की विदाई पर गाया जाने वाला गीत है। सीठने गीत कब गाए जाते हैं? यह एक गाली गीत है। विवाह के समय महिलाएं हंसी मजाक के उपदेश में समधी और उसके अन्य संबंधियों को संबोधित करते हुए गाती हैं। एक होता है पिट्ठी गीत जब यानी पिट्ठी लगाते समय गाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, पिट्ठी रा गीत कद गाई जावे? तो ये ब्याह में गाई जावे भाई, कद गाई जावे ब्याह में। या भाई प्योर राजस्थानी में क्वेश्चन पूछा गया है। पावना नामक गीत कब गाए जाते हैं? नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय गाए जाने वाला जो गीत होता है वो पावना है। पटवार एग्जाम 2011 में पूछा गया पावना गीत कब गाया जाता है? वन रक्षक यानी फिर ये कारापाल परीक्षा भी कौन सी है उसमें पूछा गया है। ससुराल में जवाई के आगमन पर गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, होल्लर राजस्थानी लोकगीत में जो रिक्त स्थान के अवसर पर गाते हैं तो ये कब गाते हैं? शिशु के जन्म पर गाते हैं भाई होल्लर और चच्चा गीत। क्वेश्चन नंबर 43, लांगुरिया लोकगीत है तो लांगुरिया लोकगीत क्या है? भक्ति गीत है भाई। व्याख्या केला देवी के भक्तों द्वारा देवी की आराधना में ये गीत गाए जाते हैं लांगुरिया। क्वेश्चन नंबर 44, लांगुरिया गीत किस मंदिर पर गाया जाता है? केला देवी मंदिर करौली में गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक हैं? उमंग के, वियोग के, हृदय की पीड़ा के, उपयुक्त सभी इसका ऑप्शन हो जाएगा। व्याख्या देख लो, पपैया गीत विरह गीत हैं भाई, ये सभी विरह गीत हैं। यानी व्याख्या देखो, विरह गीत। पपैया गीत पपैया पक्षी को संबोधित करके गाया जाने वाला गीत है जिसमें प्रेमिका अपने शादीशुदा प्रेमी को बगीचे में बुलाती है लेकिन प्रेमी ठुकरा देता है अर्थात दाम्पत्य प्रेम का परिचायक है। दूसरा गीत है कागा गीत, ये भी विरह गीत है। इसमें विरहिणी महिलाएं कोए को संबोधित करके अपने प्रियतम के आने का शगुन मानती हैं। कोए को विभिन्न प्रकार के लालच देकर उड़ने को कहती हैं जिसके बोल इस प्रकार हैं, उड़ उड़ रे मारा काला काला रे कागला जद मारा पीयू जी खरावे। एक है पीपली, यो भी विरह गीत है भाई। ये मारवाड़ में, बीकानेर में, शेखावाटी क्षेत्र में गायो जावे और वर्षा ऋतु में यो गायो जावे गाया जाने वाला गीत है जिसमें प्रेयसी अपने परदेश गए पति को बुलाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, कुरंजा, पीपली, घुघरी, केवड़ा ये सब क्या है? राजस्थानी लोकगीत हैं। इस प्रकार लोकगीतों से रिलेटेड यानी कि हमने दिशा 2020 और साथ में नाथ पब्लिकेशन की पर्सन बैंक के सभी क्वेश्चन देख लिए हैं। तो अब लोकगीतों से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।